I quickly want to cut across to Buxar and listen in to Prime Minister Narendra Modi's election rally in Buxar. 1300 मेगावाट का बिजली का कारखाना लगाने का हमने संकल्प किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये विकास करने का हमारा रास्ता है, उनका रास्ता है मोदी को बदनाम करो। हमारा रास्ता है बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। निर्णय आपको करना है, फैसला आपको करना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं जरा ये महास्वार्थ बंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं, अब इनकी स्थिति क्या है? जब उनका लोकतंत्र में से भरोसा उठ गया, जब जनता में से भरोसा उठ गया, ये चारों तरफ इतनी जबरदस्त रैलियां देख रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में ये महास्वार्थ बंधन को लोगों ने साफ कर दिया मतदान करके, तो वे परेशान हो गए हैं और परेशान होकर के अब उनका जनता पर भरोसा नहीं, लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, अब उनका भरोसा बचा है मंत्र तंत्र पर। मुझे बताइए मेरे भाइयों, आप मुझे बताइए, बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? बिहार को मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र चाहिए? ये 18वीं शताब्दी वाला सोच, तावीज बांध बांध करके देश चलाओगे क्या? बिहार का भला इससे करोगे क्या? अरे बिहार के नौजवान को ये जंतर मंतर नहीं चाहिए, उसको तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास के लिए मेरी बहुत सीधी सादी फॉर्मूला है। मेरा 6 सूत्री कार्यक्रम है। 6 सूत्री कार्यक्रम है। 3 सूत्री है बिहार राज्य के लिए और 3 सूत्री है बिहार के एक एक परिवार के लिए। भाइयों बहनों, ये मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार राज्य के मेरे 3 सूत्र हैं: बिजली, पानी और सड़क। अगर बिहार को बिजली मिल जाए, उद्योग लग जाएंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जीवन में बदलाव आएगा। पानी मिला तो किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर देगा। अगर सड़कों का जाल बिछा दिया तो बिहार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। और इसलिए बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी, सड़क, और बिहार के परिवारों के लिए क्या? अगर बिहार के परिवारों का भला नहीं हुआ और राज्य में सड़कें लग गई तो काम नहीं होने वाला है। तो बिजली, पानी, सड़क का जितना महत्व है, उतना ही 3 और सूत्रों का महत्व है। और वो 3 सूत्र है, भाइयों बहनों, जो बिहार के परिवार से लगे हैं, बिहार के हर नौजवान से जुड़े हुए हैं। और वो मेरे 3 सूत्र हैं। पहला है पढ़ाई, दूसरा है कमाई और तीसरा है दवाई। बिहार के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए। पढ़ाई करने के लिए लाखों रुपया खर्च करके यहां के नौजवानों को बिहार छोड़ के जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसको यहीं पर पढ़ाई मिलनी चाहिए। बिहार से पलायन रुकना चाहिए। नौजवान को रोजी रोटी के लिए शहरों की झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। यहां पर कमाई की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए मेरा दूसरा सूत्र है कमाई और तीसरा
बुजुर्गों को दवाई मिलनी चाहिए, अस्पताल मिलना चाहिए, डॉक्टर मिलना चाहिए। ये पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये विकास के मेरे मंत्र लेकर के मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की चर्चा हो रही है और वे विकास के उनके पास मुद्दे नहीं है, दिल्ली सरकार के खिलाफ कुछ कहने को नहीं है, हमारी इन तीनों पार्टियों के खिलाफ कुछ कहने के लिए नहीं है, और इसलिए वो झूठ चलाते रहते हैं। आरक्षण 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 का भूत खड़ा किया जा रहा है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हिम्मत है तो लालू जी जवाब दें, हिम्मत है तो नीतीश बाबू जवाब दें, और हिम्मत है तो मैडम सोनिया जी भी जरा बोल दें। भाइयों बहनों, आरक्षण के संबंध में मैं गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। राजेंद्र बाबू इसी धरती के संतान, संविधान सभा में बैठते थे। संविधान बना तब चर्चाएं होती थी, बाबा साहब आंबेडकर नेतृत्व करते थे, विस्तार से चर्चा होती थी। जब आरक्षण की चर्चा हुई तब देश के संविधान निर्माताओं ने एक बात बहुत ही डंके के चोट पर कही है, पूरी संविधान सभा में कही है कि इस देश में संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, इस प्रकार से धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। ये भारत के संविधान निर्माताओं की चर्चा में साफ साफ नजर आता है। दूसरी बात, सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय 2%, 5% आरक्षण बांटते थे, चुनाव जीतते थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से अब आगे किसी को कोई आरक्षण बढ़ाने का हक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अब 50% पर कैप लग गया है, उसके आगे कोई सरकार जा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब किसी को भी आगे बढ़ना है तो उसमें से कोई न कोई बेईमानी करनी पड़ती है। लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी और भी कुछ राजनीतिक दल वो क्या करने जा रहे हैं आपको मालूम है? मैं दलितों को पूछता हूं, मैं महादलितों को कहता हूं, मैं पिछड़ों को कहता हूं, अति पिछड़ों को कहता हूं, एक पाप की योजना बना रहे हैं लोग, पाप की योजना। आपका आरक्षण में से 5% छीनने का षड्यंत्र ये सारे लोग कर रहे हैं, मैं चेतावनी देता हूं। 5% आरक्षण दलितों में से, 5% महादलितों में से, 5% पिछड़ों में से, 5% अति पिछड़ों में से, उनमें से निकाल करके संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय को देने का इनका षड्यंत्र चल रहा है। भाइयों बहनों, मैं बताता हूं, मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, अति पिछड़ा होने का क्या कष्ट होता है वो मैंने जिया है। मैं गरीब मां की कोख से पैदा हुआ हूं, मैं चाय बेचते बेच के बड़ा हुआ हूं, और इसलिए आज मैं बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा,
मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा।